प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिल गेट्स जो हमारे अमीर पतियों में गिने जाते हैं, जिनका नाम बिल गेट्स है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। और बिल गेट्स के बारे में बहुत ही रोचक कहानियां रही हैं, किंतु बिल गेट्स ने कितने अच्छे काम किए हैं उसके बारे में अगर हम जाने तो बिल गेट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के क्या हैं, मालिक हैं और अमेरिका के रहने वाले हैं। बिल गेट्स ने अपने जो जीवन काल में जितना भी धनार्जन किया है उसमें से ज़्यादा धन उन्होंने दान में लगाया है। तो अभी हाल ही में जो बिल गेट्स हैं उन्होंने 200 बिलियन डॉलर और वो अगर यहाँ आंका जाए तो कम से कम यानी उसकी जो कीमत है हमारे यहाँ वो 16 लाख करोड़ रुपया है। 200 मिलियन डॉलर की कीमत 16 लाख करोड़ रुपया है। इतना उन्होंने बिल गेट्स ने अफ्रीका में डोनेट किया है, निदान दिया है। केवल किसके लिए? बच्चों की शिक्षा के लिए और उनके बेहतर इलाज के लिए बिल गेट्स ने अफ्रीका में दान किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो है कंपनी के मालिक हैं और उन्होंने 200 बिलियन डॉलर यानी 16 लाख करोड़ रुपए जब एक देश में यानी अफ्रीका में दान करते हैं तो किसके लिए दान करते हैं? वहां के बच्चों की बेहतरी के लिए, यानी बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, अच्छे से पढ़ लिखें ले और उनका अच्छा इलाज हो, इसके लिए जो है बिल गेट्स ने दान किया है। अगर हम बात करते हैं कि ऐसे ही हमारे देश में भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, जैसे कि हमारे टाटा जी थे। टाटा जी ने भी बहुत अपने कमाई का धन तमाम ट्रस्ट बना के शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए ऐसे कई जगहों पर दान किया था। और हमारे देश में आज शिक्षा का ये आलम है कि शिक्षा को एक निम्नतर आंका जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में देखा गया कि लगभग 5 से 10,000 विद्यालयों को मर्ज किया गया है, जहां पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो गरीब तबके के होते हैं और वो गरीब तबके के जिनको हम आम आदमी कहते हैं उनके बच्चे उन विद्यालयों में पढ़ते थे। तो बताइए हम बिल गेट्स को कितना अच्छा माने कि अपने देश नहीं दूसरे देश के लिए उन्होंने दान किया, और हमारे देश की जो सरकारें हैं या प्रदेश की सरकारें हैं वो हमारे शिक्षा और चिकित्सा के लिए क्या कर रही हैं। तो इस पे ध्यान देने की बात है कि हमारे देश की सरकारें, हमारे प्रदेश की सरकारें, हमारे देश की सरकार और हमारे प्रदेश की सरकारें, जितने भी प्रदेश हैं उन प्रदेशों में शिक्षा व्यवस्था क्या है, चिकित्सा व्यवस्था क्या है, क्या शिक्षा पे जो बजट है वो कुल बजट का कितना % है, भारत का जो बजट है वो भारत के कुल बजट का कितना % है। तो देखा गया कि शिक्षा पे बजट बहुत कम जाता है और अन्य चीजों पे ज्यादा से ज्यादा बजट रखा जाता है। तो हम कहना चाहेंगे कि किसी देश का जो विकास है वो शिक्षा से ही हो सकता है, क्योंकि जहां पर शिक्षा है वही देश आगे बढ़ता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस टाइम यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, शिक्षा के लिए बड़े बड़े कॉलेज थे, नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसे हमारे देश में विद्यालय थे और बहुत सारे ऐसे हमारे संस्थान हैं जो शिक्षा के लिए खुले हुए थे। विदेशों से लोग पढ़ने आते थे और यहाँ के जो शिक्षक हुआ करते थे उनको जो भी पारिश्रमिक दिया जाता था उनके अनुसार उनको दिया जाता था। किंतु आज क्या है, शिक्षा और शिक्षक को निम्नतर आंका जा रहा है। शिक्षा और शिक्षक इतना ज्यादा शिक्षा को गिराया गया है कि आम आदमी जो है, जिसको हम
गरीब, वंचित, पीड़ित कहते हैं, ऐसे लोगों के बच्चों को अपना शिक्षा दिलाने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ रही है, यानी वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। और वहीं पर सरकारें जो हैं वो क्या कर रही हैं, विद्यालयों को मर्ज करके और शिक्षा को बंद करने का काम कर रही हैं, क्योंकि शिक्षा इंकलाब पैदा करती है। तो इंकलाब पैदा ना हो इसलिए शिक्षा को ही समाप्त कर दिया जाए, ये विचारधारा हमारी सरकारें कर रही हैं, जो बहुत ही निंदनीय है कि जहां से हमारे देश के लिए कलाम जैसे राष्ट्रपति कलाम जैसे महान वैज्ञानिक निकलते हैं, और भाभा जैसे महान वैज्ञानिक और महान राजनीतिक लोग निकलते हैं, जिन विद्यालयों से हमारे देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए आईएएस पीसीएस अधिकारी जिन विद्यालयों से निकले हैं, उन विद्यालयों को ही आज बंद किया जा रहा है, उनको मर्ज किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि शिक्षा को मर्ज करके शराब, जिसको हम मदिरालय कहते हैं, मदिरालयों को की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो जिस देश में यदि शिक्षा से ज्यादा मदिरालय को यानी शराब को बढ़ावा दिया जाएगा तो निश्चित है उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता है, यानी वो राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता है और वो बहुत पीछे जाएगा। इसीलिए हम कहना चाहेंगे जो हमारे लोग हैं, आम नागरिक हैं, जिनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ें और आने वाला जो भी समय है वो उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा, शिक्षा, चिकित्सा और कृषि ये जो है निम्नतर आंके जाएंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।